हेलो दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ की जंग शुरू हो चुकी है। ये टैरिफ की जंग शुरू करी थी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, जिन्होंने भारत के ऊपर कुछ समय पहले 25% का टैरिफ लगाया था, लेकिन उस टैरिफ को बढ़ा करके 25% और कर दिया है। ऐसे में भारत ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिससे आने वाले समय में अमेरिका के व्यापार को पूर्ण रूप से भारत खत्म कर देगा। और ये किस प्रकार से खत्म किया जाएगा, इसके बारे में विस्तार से वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। असल में भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगने वाला है अमेरिकी गवर्नमेंट की तरफ से, और ये टैरिफ 27 अगस्त को लगा दिया जाएगा भारत के ऊपर। अब भारत जितना भी सामान अमेरिका से मंगाता था या फिर भारत से जितना भी सामान अमेरिका जाता था, उन सभी सामान पर 50% का टैरिफ लगने वाला है। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो फैसले अमेरिका की कमर तोड़ के रख देंगे। भारत का सबसे पहला फैसला यही था कि भारत आत्मनिर्भर भारत बनने की तरफ जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा है कि जितना भी सामान अमेरिका भारत भेजता था, मतलब जितने भी ट्रेड्स भारत और अमेरिका के बीच में होते थे, उन सभी ट्रेड्स को बंद किया जाएगा और भारत अपने ही देश में जितना भी सामान अमेरिका से मंगाता था, वो सारा सामान भारत में ही प्रोडक्शन हाउस किया जाएगा। मतलब भारत के नौजवान ही उन सभी सामानों को बनाएंगे, उन्हीं सभी सामानों की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ऐसे में भारत ने कुछ अपने धंधे शटडाउन भी कर दिए हैं जो अमेरिका में होते थे, और अमेरिका में चल रहे गूगल, अमेज़न, मेटा, इंस्टाग्राम, इन सभी कंपनियों को बड़ी लालच भी दी है। भारत ने साफ कहा है कि ये सभी कंपनियां अगर भारत में धंधा करना चाहती हैं तो सीधा अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में खोल दें, और इनके ऊपर 7% का लगने वाला व्यापार शुल्क, जिसको डिजिटल टैक्स बोलते हैं, उसको पूर्ण रूप से बहाल कर दिया जाएगा। ऐसे में गूगल का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर भारत में आने वाले समय में खुलने वाला है। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने ये बात क्लियर कर दी है। ऐसे में भारत आने वाले समय में मेटा भी आने वाली है, जिसके अंदर फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, और साथ ही साथ आपको अमेज़न का भी बहुत बड़ा हेडक्वार्टर देखने को मिलने वाला है। भारत के प्रधानमंत्री ने साफ क्लियर कर दिया है कि भारत आने वाले समय में अमेरिका से अपनी सारी डिपेंडेंसी, अपने सारे व्यापार खत्म कर देगा। लेकिन एक चीज़ है जो भारत ने काफ़ी बेहतरीन करी है, लेकिन इस चीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहते हो, वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। असल में भारत ने चीन से संबंध दोबारा से शुरू कर लिए हैं। भारत चीन के बीच सीमा व्यापार फिर से शुरू करने वाला है। ऐसे में 2020 से जो व्यापार बंद था, वो एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने दोबारा शुरू कर दिया है, जिससे अमेरिका से अपनी डिपेंडेंसी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाए। ऐसे में चाइना ने भी भारत की तरफ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, और कुछ दिन पहले भारत और चीन के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्शंस शुरू कर दिए गए हैं। ऐसे में भारत और चीन जाना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। भारत चीन की इस दोस्ती के बारे में आप वीडियो पे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बता सकते हैं। ऐसे में चाइना ने जैसे ही दोस्ती कर ली है भारत से, वैसे ही इन दोनों देशों के बीच में $100 बिलियन की यहाँ पर जो डील थी वो तय कर ली गई है। $100 अरब की डील यहाँ पर हो चुकी है। भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार पर मसाले, कालीन, लकड़ी के फर्नीचर, औषधि वाले पौधे, मिट्टी के बर्तन, पशु चारा, ऊन और इलेक्ट्रिक सामान जैसे स्थानीय चीज़ों का लेन देन, आना जाना शुरू कर दिया गया है। ऐसे में इन्हीं सारी चीज़ों में अमेरिका जो है वो आने वाले समय में कमर तोड़ी जाएगी अमेरिका की। अमेरिका के टैरिफ विवाद के बीच में भारत और चीन ने सीमा व्यापार पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया है। ऐसे में अमेरिका की जितने भी बिजनेस थे वो ठप पड़ जाएंगे आने वाले समय में, और ये चीज़ अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत चाइना के क्लोज जाए, भारत और चाइना की दोस्ती दोबारा से हो जाए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने करके दिखाया है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी कुछ दिन बाद ही चाइना दौरे पर भी जाने वाले हैं, और रूस के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो हैं वो रशिया से सीधा इंडिया भी आने वाले हैं। ऐसे में चाइना
रशिया और इंडिया तीनों देश मिलकर के एक नई करेंसी लॉन्च करने के बारे में भी बात कर रहे हैं। ऐसे में ये करेंसी डॉलर को पूर्ण रूप से रिप्लेस कर देगी, बंद कर देगी। ऐसे में अमेरिका की ये जो धौंस है, ये जो धमकियां हैं, ये पूर्ण रूप से ख़त्म कर दी जाएंगी। चीन साथ खड़ा है भारत के, और भारत के साथ रशिया भी खड़ा है। ऐसे में जितने भी ट्रेड्स हैं इंडिया और चाइना के बीच में, ये सारे ट्रेड्स शुरू कर दिए गए हैं। अब आने वाले समय में बीजिंग से जितने भी डायरेक्ट ट्रेड किए जाने वाले हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। असल में ट्रेड्स बंद कर दिए गए थे कोविड-19 जब शुरू हुआ था, उसी के बाद इंडिया और चाइना के सभी ट्रेड्स बंद कर दिए गए थे। लेकिन अब दोबारा से इन दोनों देशों के बीच में ट्रेड्स शुरू कर दिए गए हैं। हाल ही के महीनों में दोनों पक्षों के तनाव को कम करने के लिए कई कूटनीतिक कदम उठाए गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट का ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। साथ ही चीन ने भारत को उर्वरक निर्यात पर लगी कुछ पाबंदियों में ढील भी दे दी है, जो संबंधों में सुधार कर सकते हैं। यह पहल ऐसे समय में हो रही है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों के तनावपूर्ण लगातार बने हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के निर्यात पर 50% का टैरिफ जब से लगाया है, तब से चाइना भारत के इतना ज़्यादा करीब आ गया है कि भारत और चीन की दोस्ती एक बार फिर से उमड़ पड़ी है। ऐसे में इन दोनों दोस्तों की जो ट्रेड डील होती थी, वो ट्रेड डील दोबारा से शुरू कर दी गई है। ऐसे में जितने भी सामान, जिसमें मसाले, कालीन, लकड़ी के फर्नीचर जो टॉप वैरायटी के आते थे, औषधि वाले पौधे, मिट्टी के बर्तन, पशु चारा, ऊन और इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसी स्थानीय चीज़ों का लेन देन शुरू हो चुका है। यह व्यापार 3488 किलोमीटर लंबी विवादित हिमालय सीमा पर 3 तय बिंदुओं के साथ किया जाता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2017-18 में व्यापार का कुल मूल्यांकन लगभग 3.16 मिलियन डॉलर था। भले ही इसका स्केल छोटा था, लेकिन यह स्थानीय लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद करता था। लेकिन ये ट्रेड्स कुछ दिन बाद बंद कर दिए गए थे। लेकिन ये ट्रेड्स दोबारा, जब इंडिया और यहाँ पर अमेरिका की लड़ाई टैरिफ के बीच में जारी है, वैसे में ट्रेड्स दोबारा ओपन कर दिए गए हैं। भारत और चीन के बीच में दोबारा से अपने लेन देन शुरू करने की सबसे बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि चाइना भी मजबूर है आने वाले समय में भारत से व्यापार करने के लिए, क्योंकि चाइना के ऊपर भी मनमाना टैक्स लगने वाला है। ये टैक्स का प्रतिशत है 500%। अब चाइना के ऊपर भी मान लो 500% टैरिफ लग जाता है, तो चाइना कितना ज़्यादा बड़ी मोटी रकम देगा अमेरिका को। ऐसे में चीन का झुकाव भारत की तरफ ज़्यादा है कि भारत से सामान खरीदते हैं सस्ते दामों में, अपना भी काम बनाते हैं, भारत का भी काम करवाते हैं। ऐसे में दोनों देशों का यहाँ पर काफ़ी बड़ा फ़ायदा है, चाहे वो चाइना हो चाहे वह भारत हो। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए भारत और चीन ने अपने दोबारा से सारे संबंध खोल दिए हैं, सारे ट्रेड्स खोल दिए हैं। आपकी क्या राय है, वीडियो पे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।